हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेस, बोन और ईयर ऑसिकल्स। अब आपको पता है ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं और फेस बोन क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट टू का चैप्टर नंबर 2 HAP 1, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर, ये 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। पिछला कौन सा चैप्टर था? इंटेगोमेट्री सिस्टम, वो भी कवर्ड है। ठीक है, तो अभी पढ़ लो स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। बाकी के 5 लेक्चर में कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आपको डाउट का आंसर दे दूंगा। चलिए, बाकी और भी कुछ चैनल से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं ये जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक है आज का फेस बोन्स और ईयर ऑसिकल्स। फेस बोन्स और ईयर ऑसिकल्स, फेस बोन्स क्या होते हैं और ईयर ऑसिकल, चलिए देखते हैं। फेस बोन होते हैं, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क फॉर फेस। सिंपल सी बात है एकदम, दोनों टॉपिक सिंपल है। आपका पहला भी टॉपिक सिंपल है। नोट्स आपको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप पहले खुद से लिखोगे नोटबुक में, आप तभी वीडियो देखना मेरा। ठीक है, तो फेस क्या है? फेस क्या है? जो भी फेस का ढांचा है वो कौन बनाता है? यही फेस बोन बनाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, सिंपल सी बात है, यही लिखा है, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क फॉर फेस। सिंपल है, क्लियर है। चलिए, और इट कंटेन 14 बोन्स, मतलब 14 बोन्स होते। अब 14 बोन्स मतलब 14 एकदम अलग अलग बोन्स नहीं होते, होते कुछ ही टाइप में 8 होते, पर कुछ कुछ दो में है, 2 नंबर में। मतलब कि जैसे ये मैं बात करूँ, वूमर वूमर बोन होता है एक ही। ठीक है, फिर मैं बात करूँ जाइगोमेटिक, वो 2 बोन होता है। तो ऐसा मिला के टोटल 14 बोन्स है। ठीक है, ऑल बोन्स आर इमूवेबल एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल को छोड़ के बाकी सब बोन इमूवेबल है। ठीक है, इमूवेबल है, फिक्स्ड है, बट मैंडिबल मूवेबल है। तभी तो आप चबा पा रहे हो, तभी तो आप खाना खा पा रहे हो, तो ये मैंडिबल के कारण ही है। तो से थैंक्स टू मैंडिबल। चलिए, हेल्प्स इन च्यूइंग, क्या करता है? हेल्प्स इन च्यूइंग। चलिए, चौथा पॉइंट है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आईज, नोज एंड माउथ। मतलब सिंपल है यार, अब पढ़ के, अब बच्चे तो हो नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, मैग्जिला क्या होता है? मैग्जिला होता है ये 2 इन नंबर। तो मैग्जिला मैग्जिला क्या होता है? दो दो मतलब पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्जिला, आप खुद से एक स्टेटमेंट जोड़ सकते हो कि प्रेजेंट इन पेयर, सिंपल है। ठीक है, मैग्जिला, इट फॉर्म्स द अपर जॉ। अपर जॉ आप देख सकते हो, अपर टीथ को कौन होल्ड करके रखा है? अपर जॉ। तो ये अपर टीथ को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, अपर जॉ। और अपर जॉ है, मतलब आप देख, फील तो नहीं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये दो होते हैं। मैग्जिला क्या होता है? दो होता है। यहां से आप देखो, ये रहा मैग्जिला, सॉरी, रुक जाइए, हाँ चलिए। ये होता है, ये जो दो दिख रहा है वो क्या होता है? मैग्जिला। मैग्जिला देख रहे हो, एक बोन और ये 2 बोन, तो एक दो दो होता है मैग्जिला। चलिए देख लिया, क्लियर कंसेप्ट, यहां तक क्लियर है? मैग्जिला एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक भी 2 होते हैं। दीज आर चीक बोन्स प्रेजेंट इन पेयर। मतलब ये जो चीक बोन्स नहीं बोलते हम लोग बचपन में, ये देखो चीक बोन्स। ठीक है, ये वाले साइड वाले, यहां से देखो, ये दिखेगा, ये होते, ये वाले चीक बोन्स, ये वाले होते हैं जाइगोमेटिक। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, जाइगोमेटिक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेजल बोन, नेजल बोन क्या होता है? नेजल बोन ये भी 2 होते, 2 इन नंबर होते हैं। मतलब इट फॉर्म्स लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ नोज एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ये वाला रहा नेजल बोन, ये रहा। तो अपर सरफेस और लेटरल सरफेस बनाता है नोज का और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन क्या होता है? लेक्राइमल बोन वो, मतलब इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्राइमल apparatus। मतलब लेक्राइमल, बाकी आपको लेक्राइमल का मतलब अगर पता है तो प्लीज कमेंट कर देना, बाकी नहीं पता है तो इंटरनेट पे देखो और फिर कमेंट करो, बताओ कि लेक्राइमल, आप खुद भी सर्च करो थोड़ा। ठीक है, लेक्राइमल बोन मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेक्राइमल बोन इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्राइमल apparatus। जो भी apparatus अपने प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करने का प्रोवाइड करता है ये बोन। ठीक है, अब बात करते हैं मैंडिबल। मैंडिबल, चलिए इसका डायग्राम में देख लेते हैं लेक्राइमल का। ये रहा लेक्राइमल, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, ये रहा, ये जो लाइट पिंक थोड़ा ग्रे में दिख रहा है वो है लेक्राइमल। ठीक है, यहाँ पर है इसमें लेक्राइमल, इसमें तो नहीं दिख रहा है बट यहाँ से दिख रहा है लेक्राइमल। ठीक है, चलिए,
लेक्राइमल खत्म, अब पढ़ते हैं मैंडिबल, अभी पढ़ लिया। इट इज अ ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल एंड कैरी ऑफ लोअर टीथ, लोअर टीथ को भी कैरी करके रखता है और ओनली मूवेबल बोन है, ठीक है। अब बात करते हैं पैलाटाइन। पैलाटाइन क्या है? इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द नेजल बोन, मतलब फ्लोर मतलब पैलाटाइन ये देख सकते हो नेजल कैविटी का फ्लोर बनाता है, ठीक है। नेजल कैविटी, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं, माउथ कैविटी नहीं बोला गया इधर, नेजल कैविटी का फ्लोर बना रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे थे हम लोग। मैंडिबल हो गया, पैलाटाइन देखना है ना आपको, चलिए दिखाता हूँ पैलाटाइन। पैलाटाइन बोन यहाँ देखो, अच्छा इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं दिख रहा पैलाटाइन बोन। रुको मैं अच्छे से बताता हूँ पैलाटाइन बोन, एक डायग्राम होगा मेरे पास। ये ईयर ऑसिकल है, आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। लाइक्राइमल, रुको यहाँ पर भी क्लियर नहीं है मेरे पास डायग्राम है, बिल्कुल बताता हूँ, रुको थोड़ा सा रुक जाओ, सॉरी। हाँ ये रहा, ये रहा, यहाँ देखो, ये रहा लाइक्राइमल। पैलाटाइन, पैलाटाइन बोन देखो, ये दिख रहा है पैलाटाइन बोन। ये आप माउथ ओपन करो, आप अपने टंग से भी फील कर सकते हो, टंग को ऊपर टच करो ये रूफ पे, तो वहां पर ये आपको फील होगा पैलाटाइन बोन, पीछे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो पैलाटाइन बोन कहलाता है। और मैक्सिला उसी के आगे वाला, ये जो होता है ना, आप मतलब नोज के नीचे आप नहीं छू सकते हो वो वाला, जहाँ मुंह छाता है वही, तो ये दो क्या होता है, वो लेक्राइमल, सॉरी मैक्सिला बोन। चलो पैलाटाइन देख लिया, क्लियर है कंसेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल हो गया, पैलाटाइन हो गया। पैलाटाइन कहाँ पर हो गया देख लिया हम लोग ने, टंग से आप फील कर सकते हो, मैंडिबल देख लिया, मैक्सिला भी देख लिया, आप नोज के नीचे होता है, मतलब यहाँ पर आप टच कर सकते हो, अपर जॉ बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इंफीरियर नेजल कॉन के। इंफीरियर नेजल कॉन के क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नेजल कैविटी और पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, दो, मतलब इसका भी नंबर क्या होता है, दो। इंफीरियर नेजल कॉन के बता देता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। इंफीरियर नेजल कॉन के, ओके इसमें भी नहीं है, ओके सॉरी सॉरी, वापस से जाना पड़ेगा, रुको आपको डायग्राम के थ्रू ही बताता हूँ। क्लियर, आपको एक इमेजिनेशन रहेगा कि भाई ये इंफीरियर नेजल कॉन के कहाँ है कि क्या है, नहीं। ये देखो ये रहा इंफीरियर नेजल कॉन के, ये कहाँ पर है? पैलाटाइन बोन के आगे। ये रहा इंफीरियर नेजल कॉन के, जो नेजल कैविटी का पार्ट है। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो इंफीरियर नेजल कॉन के हो गया अपना। अब बढ़ते हैं वूमर। वूमर क्या होता है? ये एक एक ही होता है ये वूमर, ठीक है। इट इज अ थीन फ्लैट बोन इन द स्कल दैट हेल्प्स फॉर्म द नेजल सेप्टम और नेजल कैविटी। अब चलिए वूमर का मैं बताता हूँ। वूमर आप यहाँ दिख जाएगा, ये रहा वूमर, ये रहा, ये जो है ये वाला वूमर है। जूम कर दूँ आपके लिए, रुक जाइए, जूम करके दिखा लूँ। ये देखो ये वाला वूमर देखो, इसका लाइन कहाँ जा रहा है, ये रहा, ये रहा, ये नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करता है। ये देखो वूमर, क्लियर है? वूमर बोन भी देख लिया आपने, डायग्राम के थ्रू देख लिया। आप चाहे तो डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जाइगोमेटिक कहाँ है, लेक्राइमल, नेजल, ठीक है। इथमोइड, स्फिनोइड, ये सब तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया। ये लेक्राइमल, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं भाई? सिंपल है, ईयर ऑसिकल्स छह होते, तीन एक कान में, तीन एक कान में, छह बोन्स होते, दीज आर द स्मॉलेस्ट। अब बात करूं पूरे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, तो पहले तो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स। और तीनों में से और भी स्मॉलेस्ट कौन होता है? स्टेप्स, मैलियस इनका स्टेप होता है, स्टेप सबसे छोटा होता है, इन तीनों से भी छोटा होता है स्टेप, मतलब स्मॉलेस्ट बोन बोल दिया ह्यूमन बॉडी का तो वो है स्टेप। चलिए ठीक है। फाउंड इन ईयर्स, दे अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स में, साउंड वेव्स में उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैलियस इनका स्टेप, सिंपल अभी मैंने बताया। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्टेप वाला पार्ट। डायग्राम के थ्रू देखना है तो चलिए डायग्राम के थ्रू, अगर ये टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। ये रहा मैलियस, मैलियस, ये रहा इनकस, ठीक है, और ये रहा स्टेप। और इनकी शेप के बारे में बात करूं, मैलियस इनका स्टेप मतलब हैमर,
और बताओ, चलो आगे बताओ आप। हाँ चलो, ये आप चीज बताओ, कमेंट पूछ, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, इसका क्वेश्चन ही बना देता हूँ कि मैलियस इनकस स्टेप, इन तीनों की शेप के नाम क्या है? ठीक है, इन तीनों को स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ठीक है, आपसे आपको हिंट दे देता हूँ कि इसको ना ऐसे याद करते हैं, मिस हैज, मैलियस इनकस स्टेप, और ये इनके स्ट्रक्चर है। आप कमेंट करके बताना इनके स्ट्रक्चर के नाम। ठीक है, पहला वाला बता दूं, हैमर है। ठीक है, चलो तीसरा भी बता देता हूँ, बीच वाला आप बताओगे। स्टीरअप, इसको बोलते हैं स्टीरअप, इसको बोलते हैं हैमर। इसका मतलब शेप, मैलियस का शेप होता है हैमर, और जो स्टेप का शेप होता है स्टीरअप। और ए से क्या होता है आप बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, एनविल। ठीक है, एनविल, एनविल शेप होता है। तो मिस हैज आप ऐसे याद रख सकते हो, मैलियस इनका स्टेप, हैमर, एनविल और स्टीरअप। क्लियर? इसके थ्रू देख लो और क्लियर हो जाएगा। ये रहा मैलियस, अब देख सकते हो, ये रहा मैलियस, हैमर टाइप, इनकस एनविल टाइप, और स्टेप स्टीरअप टाइप, ये देख सकते हो स्टेप। ठीक है, क्लियर कर देता, आप देख सकते हो बाद में। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ईयर ऑसिकल हम लोग ने फेस ये कवर कर दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना टॉपिक रखते हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फेस के बोन्स और ईयर ऑसिकल, लेक्चर नंबर 6 है ये। हम लोग फेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये 14 बोन्स कवर करके रखता है, स्ट्रक्चर बनाता है फेस का, फ्रेमवर्क बोल सकते हो। मैक्सिला 2 होता है, मैक्सिबल कहाँ होता है, आप सब डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। वूमर क्या है, मैंडिबल क्या है, लेक्राइमल क्या है, नेजल क्या है, इंफीरियर नेजल कौन के क्या है, सब डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। और ईयर ऑसिकल्स देख सकते हो, इन मैलियस इनका स्टेप है, स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं। आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद रख लोगे ना, तो आप खुद से एग्जाम में बना के लिख सकते हो। बस मेन मेन पॉइंट आप देख लो, इस लाइन में मेन क्या है भाई, स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं, इतना याद रख लो। ये 3-4 पॉइंट वर्ड्स याद रख लो, एग्जाम में वो वर्ड्स को याद करो, और पूरा स्टेटमेंट आप खुद से बना लो, सिंपल है। और डायग्राम, और हाँ एग्जाम में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी देखते कल वीडियो आता है कि नहीं। चलिए फिर तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए, हैप्पी नवरात्रि।